अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड हमारा चैप्टर शुरू है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसे 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहला जो इसका पार्ट था उसका नाम था हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच थी, वो शाख थी जिसमें हमने जो लिक्विड की प्रॉपर्टी थी उसकी स्टडी किया था और वो जो लिक्विड था वो हालत सुकून में था, ठीक है। तो उसे हमने कहा था हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हमने जो इसका पार्ट देखा उसका नाम था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। हमने सरफेस टेंशन की स्टडी की और उसे भी 3 से 4 लेक्चर में हमने उसके मुकम्मल कर दिया है। अब इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का जो लास्ट वाला पोर्शन बाकी रह गया है उस पोर्शन का नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। क्या नाम है? हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स क्या है? तो हाइड्रोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इन मोशन, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। हाइड्रोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the property of liquid, या हम इसे फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड भी कह सकते हैं, इन मोशन, ठीक है। तो हाइड्रोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इन अ मोशन। अभी तक जो हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने क्या बोला था कि जो हमारा फ्लूइड था वो कैसे था, फ्लूइड जो था हमारा वो कैसे था, एट रेस्ट था, हालत सुकून में था, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोडायनामिक्स है, हाइड्रोडायनामिक्स में जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होगा, इन मोशन होगा। जैसे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हमारे पास में एक ग्लास था और ग्लास में पानी रखा हुआ था, क्योंकि पानी जब ग्लास में होता है तो हालत सुकून में होता है। अब हमने क्या किया, उस पानी को बाहर ऐसे फेंका। तो हम ये देखेंगे जब हम पानी को फेंकते हैं तो जो पानी है वो मोशन करते हुए जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा है कि हमारे घर में जब हम पानी किसी चीज़ में, जैसे हमारे टैंक लगी रहती है, टैंक में अगर हम पानी को भरते हैं तो हम ये देखते हैं कि मशीन जो होती है जिसकी मदद से हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं टैंक में, हम उसको पाइप से जोड़ते हैं। और जब जैसे मशीन को शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी उसमें से हमको मोशन करता हुआ दिखाई देता है, अगर हमारा पाइप जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो। तो जब हम मशीन को शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी उसमें से फ्लो होता है, पानी उसमें से बहता है और पानी मोशन करता है। अगर उस दौरान हम उसकी स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो जब ग्लास में पानी था या किसी बीकर में पानी था या किसी टैंक में पानी था, अगर हम उसको देख रहे थे, पानी अगर हालत सुकून में था, उसकी अगर हम स्टडी करें तो उसे हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और अगर हमने हमारे नल को खोल दिया, पानी उसमें से बहना शुरू हो गया, पानी ने मोशन करना शुरू कर दिया, उस दौरान अगर हम उसकी स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। तो हाइड्रोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। और वो फ्लूइड कैसे होता है, तो आंसर है हालत हरकत में होता है, ठीक है। उसमें मोशन आ जाती है। अगर मोशन के दौरान अगर हम किसी फ्लूइड की स्टडी करें तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन हाइड्रोडायनामिक्स का। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं पोर्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरे एग्जाम्पल की मदद से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ये मुश्किल पार्ट माना जाता है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी जानिब से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं आसान से आसान लैंग्वेज में पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर दीजिए। हाइड्रोडायनामिक्स फिजिक्स की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम लिक्विड की प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। और वो जो लिक्विड होता है, वो जो फ्लूइड होता है, वो कैसे होता है, हालत हरकत में होता है, ठीक है। फ्लूइड इन मोशन, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये था हाइड्रोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। आइए अब सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है, जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, ठीक। टाइप्स ऑफ फ्लो, देखिए फ्लो का मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था, फ्लो का मतलब होता है बहना, ठीक है, या मोशन में होना किसी भी लिक्विड का। तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमको ना इसमें दो किस्म के टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला जो है वो होगा हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, ओके। और जो सेकंड वाला होगा हमारा वो होगा टर्बुलेंट फ्लो, और एक तीसरा टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है, उसका नाम है, ये इसके टाइप में नहीं आएगा लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन में पढ़ी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये अभी हम 3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो, सेकंड वाला टॉपिक है हमारा टर्बुलेंट फ्लो,
और क्रिटिकल वेलोसिटी जो है टर्बुलेंट फ्लो जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी पर डिपेंड है, इसीलिए मैं इसको इसके साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमको देखने हैं, आइए इसको समझते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होगा ऐसा फ्लो जो ऑर्डर्ड में हो। कैसे हो? ऑर्डर्ड मोशन हो, इसमें ऐसी मोशन, ऐसा फ्लो जो कैसे हो? ऑर्डर्ड हो। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो उसके पीछे दूसरा पार्टिकल, उसके पीछे तीसरा पार्टिकल, उसके पीछे चौथा पार्टिकल। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में मोशन कैसे होगी? तो आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो मोशन होगी वो ऑर्डर्ड मोशन होगी, और जो टर्बुलेंट फ्लो होगा इसमें जो मोशन होगी वो डिसऑर्डर्ड मोशन होगी, डिसऑर्डर्ड मोशन। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा मोशन होगा जो ऑर्डर्ड मोशन होगा, और टर्बुलेंट फ्लो में जो मोशन होगा वो डिसऑर्डर्ड मोशन होगा। ठीक है, आइए उसको बड़े डिटेल में हम समझते हैं। एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है, देखिए मान लो आपके पास में एक इस तरह से पाइप है, मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में पाइप है, जो हमारे घर में हम पानी भरने के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं, वो पाइप हमारे पास में। अब क्या हुआ समझिए, हमने क्या किया, पानी का एक पार्टिकल लिया, ये हमारे पास में पानी का एक पार्टिकल है। ठीक है, वाटर पार्टिकल। क्या हुआ, हमने इस वाटर पार्टिकल की स्टडी की, हमने इसे गौर से देखा। हमारा जो पाइप है ये ट्रांसपेरेंट है, हमको इसके अंदर का दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, पानी का एक पार्टिकल देखा, हमने ये देखा कि पानी का पार्टिकल ए है, ये इस तरह से मोशन करते हुए जाता है और ये उसका पाथ है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पाथ ऑफ पार्टिकल, जिसे हम आगे चल के स्ट्रीम लाइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रीम लाइन। देखो आपको लाइन दिख रही है, हाँ। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है जिस पर पार्टिकल मोशन करता है। ठीक है, देखिए ये पार्टिकल ए था, उसने इस स्ट्रीम लाइन पर मोशन किया, इस तरह से आगे गए, हमने इसकी स्टडी किया। अब क्या हुआ, हमने इसके बाद एक दूसरा पार्टिकल देखा जो पार्टिकल बी है। हमने ये देखा कि जो पार्टिकल बी है वो भी इसी स्ट्रीम लाइन के ऊपर मोशन करता है और ऐसे मोशन करते हुए इसी पर चला जाता है। ठीक है, एक हमने तीसरा पार्टिकल देखा, पार्टिकल सी। हमने ये देखा कि पार्टिकल सी भी जो है वो इसी लाइन पर, इसी स्ट्रीम लाइन पर मोशन करते हुए आगे जा रहा है। फिर हमने एक और पॉइंट देखा, पॉइंट डी। हमने ये देखा कि पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो है वो सब एक ही लाइन पर मोशन कर रहे हैं, यानी कि सभी की जो पाथ है, सभी की जो स्ट्रीम लाइन है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसे कहेंगे ऑर्डर्ड मोशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड मोशन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टिकल्स है वो एक ही स्ट्रीम लाइन पर चल रहे हैं। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर खास बात ये होती है कि जो तमाम जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनका मोशन होता है वो ऑर्डर्ड मोशन होता है, और जो पार्टिकल होते हैं सभी की जो स्ट्रीम लाइन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, एक बात ख्याल रखिए। दूसरी बात, अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। हमने क्या किया, एक और स्टडी किया, हमने देखा कि एक पार्टिकल यहाँ था, ये पार्टिकल 1। हमने ये देखा कि पार्टिकल 1 जो है वो इस स्ट्रीम लाइन पर चलता है, ये है उसकी स्ट्रीम लाइन। ठीक है, फिर हमने दूसरे नंबर के पार्टिकल को देखा तो हमने देखा कि वो भी इसी स्ट्रीम लाइन पर चल रहा। फिर हमने तीसरे वाले पार्टिकल को देखा तो हमने देखा वो भी इसी लाइन पर चल रहा है। फिर हमने चौथे को देखा, हमने देखा वो भी इसी स्ट्रीम लाइन पर चलता है। फिर हमने पांचवें को देखा, हमने देखा सब इसी स्ट्रीम लाइन पर चल रहे हैं। तो देखिए जरा यहाँ गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 इन तमाम पार्टिकल की जो मोशन है ये कैसी मोशन है? ऑर्डर्ड मोशन। और ए बी सी डी की जो भी मोशन है वो भी कैसे? ऑर्डर्ड मोशन। तमाम पार्टिकल जो है एक ही स्ट्रीम लाइन पर चले, ये तमाम पार्टिकल एक ही स्ट्रीम लाइन पर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टिकल की मोशन है वो कैसे है? तो आंसर है यहाँ पर पार्टिकल की मोशन ऑर्डर्ड मोशन है। ठीक है, इस बात को आपको ख्याल रखना। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमको एक बात समझ में आती है कि इसमें जो पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या होगा? तमाम पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, पाथ कह लीजिए या इसे हम स्ट्रीम लाइन भी कह सकते हैं। तमाम पार्टिकल की जो स्ट्रीम लाइन होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, एक बात तो हमको यहाँ पर ख्याल में आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो थी इस पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकंड। कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। तो जो इधर से दूसरा जो पार्टिकल आएगा, दो नंबर वाला पार्टिकल, तो उसकी भी इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 2 मीटर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर से जो पहले 5वें नंबर का पार्टिकल गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड। तो जो इधर से जो पार्टिकल आएगा वो अगर यहाँ से गुजरेगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ कि इस जगह से मान लो मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया हो। ठीक है, तो जब यहाँ से
5वें नंबर का पार्टिकल गुजरता है तो हमने ये देखा कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हमने ऑब्जर्व की 4 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से चौथे नंबर का पार्टिकल गुजरता है ये इस प्लेस पर से, यहाँ से चौथे नंबर का पार्टिकल गुजरता है तो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से तीसरे नंबर का पार्टिकल गुजरता है तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड से गया। फिर दूसरे नंबर का पार्टिकल गुजरता है तो वो भी 4 मीटर पर सेकंड से गया। फिर पहले नंबर का पार्टिकल यहाँ से गुजरा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तमाम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इक्वल है। अब हमने क्या किया, हमारा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा डीप किया, हमने ये वाली स्ट्रीम लाइन को देखा। तो मैं ना यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला देखिए। अब हमने स्टडी किया इसकी, हमने गौर किया तो हमको ये दिखा कि जब यहाँ से डी पार्टिकल जाता है तो उसकी वेलोसिटी ना 2 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो बताइए सी पार्टिकल जब यहाँ से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आंसर है सी पार्टिकल जब यहाँ से जाएगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 वेलोसिटी। फिर हम 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। फिर हमने ऑब्जर्व और किया, हमने देखा जब बी वाला पार्टिकल यहाँ से गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके पीछे ए वाला पार्टिकल आया, हमने ये देखा कि इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। यानी कि हमको यहाँ पर एक बात क्या समझ में आती है, बात ये समझ में आती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर से जब पार्टिकल जा रहे हैं तो तमाम की वेलोसिटी भी इक्वल है, रफ्तार भी क्या है, मसावी है। ये है ऑर्डर्ड मोशन की पहचान। क्या पहचान है कि उनका स्ट्रीम लाइन जो होगा वो इक्वल होगा, और उसी के साथ साथ में मैं इसमें ऐड कर देता हूं स्ट्रीम लाइन और वेलोसिटी बोथ आर इक्वल। क्या होगी, बोथ आर इक्वल। अभी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो अगर स्ट्रीम लाइन और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल, अगर स्ट्रीम लाइन और पार्टिकल की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मसावी हो तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहेंगे, इस किस्म के फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर हमारा पाथ, अगर हमारी स्ट्रीम लाइन पार्टिकल की इक्वल है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तमाम की वेलोसिटी इक्वल है तो इस किस्म के मोशन को, इस किस्म के फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। हमने स्ट्रीम लाइन फ्लो कहाँ देखा है, तो आंसर है जब हम हमारे नल को शुरू करते हैं, अगर हमने उसकी स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखा तो हम ये देखेंगे कि पानी उसमें से, पाइप में से आराम जाता है। तो जब पाइप में से पानी आराम जाता है तो उस टाइम पर जो मोशन होती है, इस किस्म के मोशन को कहा जाता है, इस किस्म के फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक बात और आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो वेलोसिटी होगी वो जो होंगी बहुत ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी या लो वेलोसिटी बोलेंगे हम इसको, लो वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, लो वेलोसिटी। ठीक है, तो जब लो वेलोसिटी होंगी तो उस टाइम पर जो फ्लो होगा उस फ्लो को क्या बोलेंगे, उस फ्लो को बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए हमको 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें वेलोसिटी कैसे होंगी, लो वेलोसिटी। दूसरी बात क्या है कि तमाम पार्टिकल की जो स्ट्रीम लाइन होगी वो इक्वल होंगी। और तीसरी बात क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तमाम पार्टिकल की जो वेलोसिटी होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, अब मैं ना इंटरेस्टेड हूँ इस पॉइंट पर पार्टिकल की स्टडी करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रीम लाइन में जो पार्टिकल आ रहे हैं मैं उनकी स्टडी करना चाहता हूं। तो मैंने देखा जब डी पार्टिकल चलते हुआ यहां पर आया तो यहां पर ना इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। एग्जांपल दे रहा हूं, कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। फिर सी पार्टिकल यहाँ से गया तो मैंने देखा कि जब सी पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। फिर बी पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो उसकी भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। फिर ए पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि चारों भी जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा फ्लो है, तो आंसर है इसमें ऑर्डर्ड मोशन हो रही है। ठीक है, तमाम पार्टिकल की जो वेलोसिटी और स्ट्रीम लाइन जो है वो इक्वल है और उसी के साथ साथ में इनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस किस्म के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, तो आंसर है इस किस्म के फ्लो को हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो हमको कब देखने के लिए मिलता है, जब हमारे पाइप में से पानी आराम गुजरता है तो उस किस्म के फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हो, आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टर्बुलेंट फ्लो। देखिए अब इसका पहले स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं आपको टर्बुलेंट फ्लो बताता हूँ। तीनों पॉइंट आपको लिखना स्ट्रीम लाइन में ज़रूरी है। लो वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन और वेलोसिटी जो होती है उसकी इक्वल होती है। इसका स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया, ओके।
हाँ, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्रिटिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसे हम VC से डिनोटेट करेंगे। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है समझिए। मैंने क्या किया, एक पार्टिकल पाइप में से फ्लो हो रहा है, मैंने उसकी स्टडी किया, तो मैंने यहाँ पर 3 वेलोसिटी लिख रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड, फिर लिखा 5 मीटर पर सेकंड, और एक वेलोसिटी है जिसका जो है 6 मीटर पर सेकंड। 3 वेलोसिटी मैंने पार्टिकल की स्टडी किया। एक कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, एक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड, और एक वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि सर आपने बोला था कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल होती है, तो बिल्कुल इक्वल है। हमने एक पर्टिकुलर 3 पॉइंट पर हमने स्टडी किया। एक पॉइंट पर हमने देखा कि 4 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे पॉइंट पर 5 मीटर पर सेकंड, और तीसरे पॉइंट पर 6 मीटर पर सेकंड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसमें से कौन से है? ठीक है, तो देखिए हमने बोला कि जो 5 मीटर पर सेकंड है ना, इसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे क्रिटिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हमने कैसे डिसाइड की? तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके नीचे वाली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड जो होती है, इसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब इस वेलोसिटी पर जो पार्टिकल का जो मोशन होगा, उस किस्म के मोशन को, उस किस्म के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और इससे ज़्यादा वेलोसिटी पर जब पार्टिकल मोशन करता है, तो इस किस्म के मोशन की वजह से जो फ्लो हमारे पास में आता है, उसे हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? टर्बुलेंट फ्लो। 5 मीटर पर सेकंड से कम, 4 मीटर पर सेकंड, कौन सा फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो। 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी पर जब पार्टिकल मोशन करते हैं तो कौन सा फ्लो होता है? टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में आपको याद रखना है कि टर्बुलेंट फ्लो में जो हमारी मोशन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो मोशन जो होता है वो डिसऑर्डर्ड मोशन। जो मोशन होता है वो कैसे होता है? डिसऑर्डर्ड मोशन होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कम वेलोसिटी पर अगर पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी वजह से जो फ्लो प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पर जब पार्टिकल मोशन करता है तो वो मोशन डिसऑर्डर्ड मोशन होती है। और इस किस्म के फ्लो को क्या कहा जाता है? तो आंसर है, इस किस्म के फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पर अगर पार्टिकल मोशन करे तो उसकी वजह से जो फ्लो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। और क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर अगर पार्टिकल मोशन करे तो वो मोशन ऑर्डर्ड मोशन होती है। और इस किस्म के फ्लो को क्या कहा जाता है? तो आंसर है, इस किस्म के फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ इसका तमाम बच्चे आंसर, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। 3 वेलोसिटी हमारे पास में है, 10 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। तो 11 मीटर पर सेकंड जो है हमारी, वह क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो बताइए स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? और टर्बुलेंट फ्लो वाले जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ठीक है, सवाल आपको समझ में आया? 10 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। 11 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो बताइए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के जो पार्टिकल की वेलोसिटी होंगी कितनी होंगी? इसका आंसर आपको ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसके नीचे वाली वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है। उसमें जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो ऑर्डर्ड मोशन होता है। और इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मोशन करता है तो इसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और उसमें जो पार्टिकल का जो मोशन होता है कैसे होता है? डिसऑर्डर्ड मोशन। इसमें कैसे होगा? इसमें होगा ऑर्डर्ड मोशन। ऑर्डर्ड मोशन। ठीक है, तो ये था आपका क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्बुलेंट फ्लो। तो अभी मैंने तीनों टॉपिक आपको क्लियर कर दिया। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें पार्टिकल की जो मोशन होती है ऑर्डर्ड मोशन होती है, और एक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर पार्टिकल इसमें मोशन करते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? एक ऐसी वेलोसिटी जिससे कम वेलोसिटी पर जब पार्टिकल मोशन करते हैं तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। उससे ज़्यादा वेलोसिटी पर जब पार्टिकल मोशन करते हैं तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और टर्बुलेंट फ्लो में जो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कैसे होता है? डिसऑर्डर्ड मोशन होता है। तो ये तमाम चीज़ें थी क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्बुलेंट फ्लो के ताल्लुक से। आप पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए। अब मैं क्रिटिकल वेलोसिटी का आपको फार्मूला बताता हूँ। वेलोसिटी का हम फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, फार्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है VC इक्वल टू RN नीटा।
डिवाइडेड बाय रो, और डी मैं यहाँ पर बड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में उसने स्मॉल डी दिया है, लेकिन अगर स्मॉल डी देंगे तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये डेंसिटी तो नहीं है, ये डेंसिटी नहीं होती है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा कि वी सी इक्वल टू आर एन नीटा डिवाइडेड बाय रो डी। अब एक एक चीज़ समझिए यहाँ पर क्या चीज़ है। जो यहाँ पर आर एन जो है इसे बोलेंगे रिनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलेंगे इसको? रिनॉल्ड्स नंबर। बताता हूँ रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो हमारा नीटा या ईटा है वो उसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हमने विस्कोसिटी मैंने आपको ये पिछले जब सरफेस टेंशन पढ़ाया था उस वक्त बताया था विस्कोसिटी क्या होता है, आगे भी आने वाला है। इसी के साथ साथ में जो रो है ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसी के साथ साथ में जो डी है वो है हमारा डायमीटर ऑफ ट्यूब। आप सोचेंगे ट्यूब क्या है, तो जो हमारा पाइप है उसको हम यहाँ पर ट्यूब बोल रहे हैं। तो जो डी है वो क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। देखिए आर एन क्या है? हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है। नीटा जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। रो जो है हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। और जो डी है हमारा क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और वीसी तो आपको पता है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब इसमें ना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी आपको पता है, डायमीटर ऑफ ट्यूब भी आपको समझता है। इसमें आपके लिए नया है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी गई। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को हम आर ऑफ एन से जाहिर करते हैं। और रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा, देखिए इस पर से हम बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास में आर एन इक्वल टू ये रो, इसको इधर ले जाइए, वी सी रो डी डिवाइडेड बाय नीटा को नीचे लाइए। ये आ गया हमारे पास में रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला। ठीक है, आर एन इक्वल टू वी सी रो डी डिवाइडेड बाय नीटा। हमको यहाँ से एक बात समझ में आती है कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमको समझना है क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो ना एक प्योर नंबर होता है। क्या, कौन सा नंबर? प्योर नंबर, जो हमें क्या चीज़ डिसाइड करने लगाता है। तो ये एक ऐसा प्योर नंबर होता है जो हमें इस बात को डिसाइड करवाता है कि जो हमारा फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या कौन सा फ्लो है। तो हम क्या करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर की बुनियाद पर फ्लो को पहचानते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। इसे ये एक प्योर नंबर है। हम आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसकी मदद से कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है और एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ना इसका जो एक पर्टिकुलर रेंज दिया गया है, तो रेंज में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हम चूंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से इसकी रेंज बता रहा हूँ कि इस रेंज की बुनियाद पर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। देखिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसकी रेंज इधर लिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, हम यहीं पर लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो देखिए इसकी रेंज है, रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, आर एन, रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर पहली वाली बात, इफ आर ऑफ एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, मैं अभी बात को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में और स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट ही है कि जो आर एन है इज लेस देन 1000, मतलब अगर आर एन जो है 1000 से कम हो, मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो अगर 1000 से कम हो, तो जो हमारा फ्लो होगा वो कौन सा फ्लो होगा? तो आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम हो तो कौन सा फ्लो होगा? तो आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब आप यहाँ पर पहचान सकते हो कि अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है, 1000 से कम है, 999 है, 900 है, या 600 है, 500 है, 400 है, अगर ऐसा हमको रेनॉल्ड्स नंबर दिख रहा है किसी इक्वेशन में, इसका मतलब कौन सा फ्लो है? तो आंसर है स्ट्रीमलाइन फ्लो। कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, सेकंड बात, अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000,
और ग्रेटर देन 1000। मतलब ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से बड़ा और 2000 से छोटा, यानी कि 1000 और 2000 के दरमियान में अगर आता है रेनॉल्ड्स नंबर, तो इस किस्म के फ्लो को बोलेंगे हम ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांजिशन फ्लो। अरे ये वर्ड आपके लिए नया है, ट्रांजिशन फ्लो, तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिशन फ्लो जो होता है वो अनस्टेडी फ्लो होता है। कैसा होता है? अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो किसे बोलेंगे? अनस्टेडी फ्लो उसे बोलेंगे कि इसमें ना डिसाइडेड नहीं है कि स्ट्रीम लाइन होगा कि टर्बुलेंट होगा। मे बी इट इज़ स्ट्रीम लाइन और मे बी इट इज़ टर्बुलेंट, ठीक है। या तो वो टर्बुलेंट से स्ट्रीम लाइन भी हो सकता है या स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट भी होता है। ये अनस्टेडी फ्लो होता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फ्लो। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 और 1000 के दरमियान में होगा तो इस किस्म के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन फ्लो। जो अनस्टेडी फ्लो होता है इसमें इसमें टर्बुलेंट फ्लो से स्ट्रीम लाइन भी हो सकता है और स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट भी होता है। तो दो चीज़ें। तीसरी बात जो है, यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं तीसरे वाले इसकी जो पॉइंट है यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी जाए। तीसरा वाला, अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 2000, अगर रेनॉल्ड नंबर जो है हमारा वो 2000 से बड़ा हो, यहाँ पर दरमियान में था तो ट्रांजिशन फ्लो हमने बोला, लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से बड़ा हो तो इस किस्म के फ्लो को हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे इसको? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ऐसी रेंज की बुनियाद पर मैंने बोला ना ये एक प्योर नंबर है जिसकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि फ्लो कौन सा है। तो इन रेंज की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि फ्लो ट्रांजिशन हो रहा है कि स्ट्रीम लाइन हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं इसको दोबारा बता देता हूँ कि अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से छोटा हो तो उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलेंगे। अगर ये 2000 और 1000 के दरमियान में हो तो इस किस्म के फ्लो को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन फ्लो। जो अनस्टेडी होता है, ये अनडिसाइडेड होता है, हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है। ये एक दूसरे से यहाँ पर इंटरचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से बड़ा हो तो डेफिनेटली ये कौन सा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो। ये आपको MCQs में आ सकता है कि अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से बड़ा हो तो कौन सा फ्लो होगा? तो आंसर है टर्बुलेंट फ्लो। और अगर 1000 से छोटा हो तो कौन सा होगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो। और 2000 और 1000 के दरमियान में हो तो कौन सा फ्लो होगा? तो आंसर है ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। तो ये था आपका रेनॉल्ड नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे के डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। लिखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छोटी डेफिनेशन है। सबसे पहला है स्ट्रीम लाइन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन किसे बोलेंगे? तो ऐसा पाथ, वो रास्ता जिस पर पार्टिकल मोशन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन। क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन। जैसे ये हमारा पाइप है, ठीक है, ये पाइप था, इसमें पार्टिकल ये लाइन पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा पार्टिकल इसी लाइन पर मोशन किया, तीसरा पार्टिकल इसी लाइन पर मोशन किया, चौथा पार्टिकल इसी लाइन पर मोशन किया, तो इसको क्या बोलेंगे? इस लाइन को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन। यानी कि ऐसी लाइन जिस पर पार्टिकल क्या करते हैं? मोशन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और पार्टिकल की जो मोशन होती है वो स्ट्रीम लाइन भी हो सकती है और टर्बुलेंट भी हो सकती है, ओके। ये है आपका स्ट्रीम लाइन। दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी वो है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन किसे बोलेंगे? तो देखिए स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन बोथ आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होती है। फ्लो लाइन मतलब वो लाइन जिसमें पार्टिकल फ्लो होते हैं, है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? फ्लो लाइन। और स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन जो होती है दोनों भी इक्वल होते हैं, लेकिन एक खास बात है कि स्ट्रीम लाइन में जो पार्टिकल की जो मोशन होगी वो ऑर्डर्ड भी होगी और डिसऑर्डर्ड भी होंगी। और कभी कभी जहाँ पर डिसऑर्डर्ड मोशन होता है वहाँ पर पार्टिकल ना, कोई पार्टिकल ऐसे जाता है, कोई पार्टिकल ऐसे जाता है, कोई पार्टिकल ऐसे, मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो फ्लो लाइन जो होंगी वो इधर उधर हो जाएंगी। तो ये दोनों बोथ जो होंगे वो इक्वल होंगे, स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन। मतलब जिस लाइन पर पार्टिकल मोशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रीम लाइन या फिर फ्लो लाइन। दोनों भी एक ही है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग दिया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया हो, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन, वो लाइन जिस पर पार्टिकल क्या करते हैं? मोशन करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, फिर हम आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। उसका नाम है ट्यूब ऑफ लाइन। क्या नाम है इसका? ट्यूब ऑफ लाइन, ठीक है। क्या नाम है इस टॉपिक का? ट्यूब ऑफ लाइन, या इसे बोलेंगे फ्लो ट्यूब, ठीक है। देखिए फ्लो ट्यूब किसे कहते हैं इसको समझिए। फ्लो ट्यूब मतलब क्या होगा? देखो हमने क्या किया, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन हमने देखे, एक पार्टिकल का स्ट्रीम लाइन, ये दूसरे पार्टिकल का स्ट्रीम लाइन, ये तीसरे पार्टिकल का स्ट्रीम लाइन, ये चौथे का स्ट्रीम लाइन, ये पांचवें का स्ट्रीम लाइन। हमने क्या किया, इन तमाम स्ट्रीम लाइन से एक ट्यूब बनाई। क्या बनाई? ट्यूब।
इस ट्यूब को क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है, या ट्यूब ऑफ लाइन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगी, कहीं पर आपको फ्लो ट्यूब मिलेगा, कहीं पर आपको ट्यूब ऑफ फ्लो मिलेगा और कहीं पर आपको ट्यूब ऑफ लाइन मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये तमाम जो लाइन हमारे पास में 1 2 3 4 5 ये तमाम लाइन को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। इन तमाम स्ट्रीम लाइन की मदद से हमने क्या किया, एक ट्यूब बनाया, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर इस ट्यूब को हम बोलते हैं फ्लो ट्यूब, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने हाइड्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ फ्लो देखा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, और हमारे पास में छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे हमारे पास में स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, उसके बाद में लाइन ऑफ फ्लो, उसी के साथ साथ में फ्लो ट्यूब, ये तमाम डेफिनेशन हमने देखे। आज के लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको रियली ये लगता है कि हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम कजिन्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।